Hello students. Today we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Exponents and Powers. We will learn in this chapter. इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? First is reciprocal of an exponent. Second is laws of exponents. And third is powers of product and quotient. Quite often we come across numbers which are so large that it becomes difficult to read them and it is still difficult to make calculations of such large numbers. काफ़ी हमने देखा जो नंबर्स होते हैं, जो काफ़ी लार्ज नंबर्स होते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उनको रीड करने में भी, और हम कैलकुलेशंस जब उनको करती हैं, लार्ज नंबर से कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है. टू एक्सप्रेस दीज बिग नंबर्स वी यूज़ पावर नोटेशन कॉमनली नॉन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इन बड़े बड़े नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम पावर नोटेशन का यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉमनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन अ शॉर्टर फॉर्म. जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी नंबर का, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं शॉर्टर फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 इज रिपीटेड बाय 5 टाइम्स, इट इज रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. एग्जाम्पल देखते हैं, यदि 2 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, वी रीड इट एज 2 raised to the power of 5. हम इसको रीड कर सकते हैं 2 raised to the power of 5 और 5th power of 2. 5th power of 2 भी हम इसको रीड कर सकते हैं. Thus in exponential form हम इसको exponential form में लिख सकते हैं 2 की power 5. Here 2 which is multiplied by itself, यहाँ पर वो 2 है जिसकी मल्टीप्लाई बार बार खुद से ही हो रही है, is called base, इसको हम बेस बोलते हैं. And 5 number of times multiplication is done, और जो 5 है मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ इंडेक्स. इसको एक्सपोनेंट, पावर या फिर इंडेक्स कुछ भी बोल सकते हैं. हेंस इन 2 की पावर 5, 2 क्या है बेस और 5 क्या है पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स. हम 5 को पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स कुछ भी बोल सकते हैं. वी विल रीड 2 की पावर 5 एज, हम इसको कैसे रीड करेंगे, 2 to the power 5 और 2 raised to the power 5. हम इसको इस तरीके से या फिर इस तरीके से रीड कर सकते हैं. सिमिलरली -4 को हमने कितने टाइम्स लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 की पावर 6. बेस क्या है -4 और एक्सपोनेंट है 6. एंड 1/2 को हमने कितनी बार लिखा है, तो हम 4 बार लिखा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4. इट मीन्स बेस क्या है 1/2 और एक्सपोनेंट है 4. एंड -1 को हमने 4 बार लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं -1 to the power 4. इट मीन्स बेस क्या है -1 और एक्सपोनेंट है 4. Thus we can generalize it as under. हम इसको नीचे और इस तरीके से भी जनरलाइज कर सकते हैं. If a is a rational number and m is a positive integer, then a की पावर m is defined as a into a dash m times. देखिए बच्चों, यदि a एक रेशनल नंबर है, उसकी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m से हम कर रहे हैं, मतलब a की पावर m है, तो इसको हम a की मल्टीप्लाई m टाइम्स करेंगे. Here a is called the base and m is called the power or the exponent or index. यहाँ पर जो a है वो बेस है और जो m है वो क्या बच्चों, पावर है, एक्सपोनेंट है या फिर इंडेक्स है, आप कुछ भी बोल सकते हो. एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंट्स. आपको एक्सपोनेंट्स का यूज करके इनको एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट पार्ट में देखिए x की मल्टीप्लाई कितनी बार कर रखी है, तो हम कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट का x की मल्टीप्लाई जितनी भी कर रखी है, तो x मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, हम x की पावर 7 लिख देंगे. जैसे कि x है 7 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखी है, इट मीन्स x टू द पावर 7. सेकंड पार्ट में 2 देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई कर रखी है, तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार कर रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स 2 raised to की पावर 8. थर्ड पार्ट में देखिए -3 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 4 बार कर रखी है, तो थर्ड पार्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 टू द पावर 4. फोर्थ पार्ट में -3 की मल्टीप्लाई कितनी बार कर रखी है, 1 2 3 4 5, इट मीन्स फोर्थ पार्ट का आंसर होगा 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 5. फिफ्थ पार्ट इज -2/5 की मल्टीप्लाई कितनी बार कर रखी है, 1 2 3 4 5 6 7. तो देखिए फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, -2/5 raised to the power 7. एग्जाम्पल 2, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स इन प्रोडक्ट फॉर्म एंड हैंस फाइंड देयर वैल्यूज. आपको इन एक्सपोनेंट्स को प्रोडक्ट में लिखना है और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. फर्स्ट पार्ट 3 की पावर 3, सेकंड पार्ट -4 टू द पावर 4, थर्ड पार्ट 3/4 टू की पावर 5 एंड फोर्थ पार्ट -1 टू द पावर 6. सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 की पावर 3, तो देखिए इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आंसर आएगा. सेकंड पार्ट में -4 की पावर 4 है, इट मीन्स हम -4 को 4 बार लिखेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 256। थर्ड वाले में 3/4 की पावर 5 है तो हम 3/4 को 5 टाइम्स लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 243/1024। फोर्थ पार्ट में -1/2 की पावर 6 है, इट मीन्स हम 1/2 को 6 टाइम्स लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/64। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स इट इज क्लियर दैट, जो ऊपर एग्जांपल्स हमने देखे इससे साफ साफ समझ में आता है a/b की पावर m है, इट मीन्स a की पावर m भी होगा और b की पावर m भी होगा। वेयर a/b इज अ रेशनल नंबर एंड m इज एन इंटीजर, जहाँ पर a/b क्या है, रेशनल नंबर है और m क्या है, इंटीजर है। रेसिप्रोकल ऑफ एन एक्सपोनेंट, इफ a/b की पावर m इज एन एक्सपोनेंट, यदि एक्सपोनेंट है देन इट्स रेसिप्रोकल इज डिफाइंड एज, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे डिफाइंड होगा, b/a की पावर m। एग्जांपल 1, फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 की पावर 3 इज 3/2 की पावर 3। सेकंड इज रेसिप्रोकल ऑफ -2/5 की पावर 4 इज -5/2 की पावर 4 एंड थर्ड पार्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ -5/9 की पावर 3 इज -9/5 की पावर 3। Next is exercise 4.1. Students, exercise 4.1 you have to do yourself. Laws of exponents. Law 1, product law. For any rational number a, किसी भी रेशनल नंबर a के लिए a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, यदि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होती है, मतलब a को हम एक बार लिखेंगे m प्लस n कर देंगे, पावर को प्लस कर देंगे। वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर m और n क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। thus the first law states that to find product of two exponents with same base and different powers we add their powers। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ कहता है यदि में दो एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट फाइंड करना है सेम बेस के साथ और अलग अलग पावर्स हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, बेस को एक बार ही लिखते हैं। हैंस इन शॉर्ट में वी कैन से हम कह सकते हैं इफ बेसिस आर सेम जस्ट ऐड द पावर्स टू गेट द प्रोडक्ट, यदि बेसिस सेम है तो हमें सिर्फ पावर्स को ऐड करना है प्रोडक्ट को लेने के लिए। एग्जाम्पल 3, एक्सप्रेस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या करेंगे, यूज करते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 प्लस 7, इट मीन्स 2 की पावर 12। एग्जाम्पल 4, एक्सप्रेस करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, यूज करेंगे हम a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n वाला फॉर्मूला, इट मीन्स a की पावर m प्लस n। तो हमें क्या मिलेगा, -2 की पावर 7 मल्टीप्लाई -2 की पावर 8 is equals to -2 की पावर 7 प्लस 8 that is -2 की पावर 15। एग्जाम्पल 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए 3 की पावर 2 3 की पावर 5 3 की पावर 6 और सेकंड पार्ट में -2 की पावर 3 -2 की पावर 4 और -2 की पावर 5। सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 13, इट मींस 3 की पावर 13। इस नंबर का यूज क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, ये हमने ये वाला लो यूज करा है। सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे करेंगे, बेस सेम है तो हम एक बार लिखेंगे -2 और पावर्स को ऐड करेंगे, 3 + 4 + 5 इट मींस -2 की पावर 12। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट इज लो 2 पावर लो फॉर एनी रेशनल नंबर a, किसी भी रेशनल नंबर a के लिए a की पावर m है ब्रैकेट उसकी भी पावर n है, इट मीन्स हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब m मल्टीप्लाई n कर देंगे। वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पर m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। द सेकंड लॉ टेल्स अस अबाउट फाइंडिंग द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, सेकंड लॉ में बताता है कि कैसे हमें पावर्स ऑफ द एक्सपोनेंट को फाइंड करना है। Whenever we are required to find the power of the power exponent, we use second law and multiply powers। जब हमें रिक्वायर्ड हो फाइंड करना हो पावर्स की भी पावर, मतलब एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट हमें फाइंड करना हो, तब हम सेकंड लॉ का यूज करते हैं, उन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। दस एज स्टेटेड अबव, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, इफ a इज अ रेशनल नंबर, यदि a कोई रेशनल नंबर है देन a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। हियर a की पावर m इज रेज्ड टू द पावर n एंड देयरफॉर m एंड n आर मल्टीप्लाइड। a की पावर m इज रेज्ड टू द पावर n है, इसका मतलब m और n के दोनों की मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी। एग्जाम्पल 6, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको इनको सिंप्लीफाई भी करना है और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का हम क्या करेंगे, इस वाले लॉ को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 3 रेज्ड टू द पावर 5, तो देखिए 2 को हम एक बार लिखेंगे, 3 5 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 15 हमारा आंसर होगा।
इस तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपको सेम यही फॉलो करना है। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। फाइंड x सच दैट 3 to the power 2 raised to the power 2 multiply 3 raised to the power 3 x is equals to 3 की पावर 7। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये चीज है। हम क्या करेंगे, इसकी पहले सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को एक बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 3/7। हम इस वाले लो को यूज करेंगे तो देखिए 2 टू ज़ा 4, इट मीन 3 की पावर 4, यहाँ पर भी 3 की पावर 3x है, बेस में तो हम ऐड करेंगे तो 3 की पावर 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 7। अगेन हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी, ये वाला लो यूज करा है हमने। नाउ सिंस बेसिस आर सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देयरफॉर वी कैन इक्वेट पावर्स। अब हम देखते हैं जो बेसिस है वो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 है, दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को अब इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पावर्स को लिखेंगे खाली 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 7। ये 4 यहाँ प्लस में है, 3x के पास उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इट मीन 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो देखिए 3x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में x के पास डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 3/3, x क्या होगा 3/3 होगा। हमने क्या करा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या है 3/3 दैट इज 1, x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। Students, exercise 4.3 you have to do yourself. लो 3 क्वेश्चन लो फॉर एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के लिए a, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें वो a क्या है 0 के इक्वल ना हो, इट मीन्स a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर m और n दोनों ही क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब a को हम डिवाइड करें a से और पावर्स जो होंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन फ्लो स्टेट्स दैट इफ एन एक्सपोनेंट इज डिवाइडेड बाय द अदर एक्सपोनेंट, क्वेश्चन फ्लो क्या बताता है, यदि कोई एक एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहा है दूसरे एक्सपोनेंट से, then the power of the quotient will be the difference of their powers with sign that of the power having greater numerical value। तो जो पावर्स होंगी क्वेश्चन की वो उनका डिफरेंस होगा पावर्स का, मतलब हम माइनस करेंगे पावर्स को और जो ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल 8 सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सभी पार्ट्स को। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए हम यूज करेंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n वाले लो को, इट मींस a की पावर m माइनस n। फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 5 माइन अपॉन 3 की पावर 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेस क्या है सेम है लेकिन क्वोशिएंट में है, डिवाइड में है, तो हम बेस को एक बार लिखेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 3 को हमने एक बार लिखा, 5 माइनस 2 करेंगे, इट मीन्स 3 की पावर 3, 5 माइनस 2 3 होता है, तो 3 नीचे बेस था तो 3 रेज़ टू द पावर 3। इस तरीके से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी पार्ट इसी लो से कंप्लीट करने हैं। Thus we observe that if m is greater than n, then a की पावर m अपॉन a की पावर n is equals to a की पावर m माइनस n। हमने ऑब्जर्व किया है यदि m बड़ा है n से तो हमने ये वाला लो लगाया है a की पावर m अपॉन a की पावर n is equals to a की पावर m माइनस n, एंड इफ m is less than n, यदि m n से छोटा है then a की पावर m अपॉन a की पावर n is equals to 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। हमने ये वाला लो लगाया है, यदि m छोटा है n से तो हम इसको ऊपर ना करके नीचे की तरफ करेंगे, 1 अपॉन a की पावर n माइनस m करेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन m इज इक्वल्स टू n। चलिए देखते हैं क्या होगा यदि m इक्वल हो n के। वी हैव हमारे पास क्या है, देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, ये हमें पता है। इफ m इज इक्वल्स टू n, यदि m n के इक्वल हो देन a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1, इट मीन्स a की पावर m माइनस n, तो हमें क्या मिलेगा a की पावर 0, इट मीन्स 1। किसी की भी पावर 0 हो बच्चों उसका आंसर 1 ही होगा। 1 is equals to a की पावर 0, we get a की पावर 0 is equals to 1. So we conclude that any non-zero rational number raised to the power 0 is 1. हमने conclude किया कोई भी non-zero rational number है उसकी पावर 0 है, it means उसका आंसर क्या होगा 1 ही होगा। Here we must remember that while defining quotient law we made it clear that a does not equal to 0. आपको याद रखना है जब भी हम क्वेश्चन लो को डिफाइन कर रहे हो तो ये क्लियर रहे कि जो a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Hence a cannot take 0 as the value, क्योंकि जो a है वो कभी भी अपनी वैल्यू में 0 को नहीं ले सकता है। Therefore a की पावर 0 for a is equals to 0 is not defined। अगर a की पावर 0 है a के लिए, इसका मतलब जो 0 है वो डिफाइंड ही नहीं होगा। Therefore a 0 की पावर 0 is not defined, it means 0 की पावर 0 डिफाइंड नहीं होगी। एग्जाम्पल 9 फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 0, सेकंड पार्ट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, थर्ड पार्ट 2 अपॉन 5 की पावर 0
और फोर्थ पार्ट -2/5 की रेज टू द पावर 0। सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस जैसे कि हम जानते हैं a की पावर 0 1 होता है, देयरफॉर वी हैव, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 0 इट मींस 1, थर्ड पार्ट में 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 इट मींस 1 + 1 दैट इज 2, थर्ड पार्ट में 2/5 की पावर 0 इट मींस 1, फोर्थ पार्ट में -2/5 की पावर 0 इट मींस 1। Next, exercise 4.4. Students, exercise 4.4 you have to do yourself. Powers of product and quotient. If a and b are two rational numbers, b does not equal to 0, then for a positive integer m we have. यदि a और b दो रेशनल नंबर्स है, उसमें b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स m के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट इज a मल्टीप्लाई b की पावर m, इट मीन्स a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, एंड सेकंड पार्ट है a अपॉन b की पावर m है, इट मीन्स a की पावर भी m होगा अपॉन b की पावर भी m होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। Thus 2 into 3 की पावर 5 it means 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 एंड 2 अपॉन 3 की पावर 5 है, इट मींस 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। एग्जांपल 10, सिंपलीफाई एंड राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको सिंपलीफाई भी करना है और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। सॉल्यूशन देखते हैं, हम यूज करेंगे इस वाले लॉ को, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 है, इट मींस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, तो कितना आएगा, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया है। सेकंड पार्ट है 4 इंटू 5 की पावर 2 की होल पावर 3। देखिए सेकंड पार्ट में 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 की होल पावर 3, इट मींस 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 की भी पावर 3, इट मींस 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 3 जार 6, तो 5 की पावर 6। हमने यहाँ पर ये वाला लो यूज करा है, a की पावर m की पावर n, इट मींस a की पावर m n। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों हमारा, थर्ड पार्ट है 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इट मींस 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। और फोर्थ पार्ट है 4/5 मल्टीप्लाई -3/2 की पावर 3। तो फोर्थ पार्ट देखिए 4/5 मल्टीप्लाई -3/2 की पावर 3, इट मींस 4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -3/2 की पावर 3। एग्जाम्पल 11, सिंप्लीफाई 2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। 2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 की पावर 4, इट मींस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 5/4 की पावर 4, जब बेसिस अलग होते हैं पावर सेम होती है तो हम बेसिस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी बेसिस में लिखा हुआ हो, और पावर को हम एक बार ही लिखते हैं। हमने यहाँ पर यूज किया a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b की पावर m। इस तरीके से जो कट रहा है उसको कट करेंगे तो 1/2 की पावर 4 आएगा, इट मींस 1 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर भी 4। यहाँ पर हमने यूज किया है a अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m, एंड 1/16 इज आंसर। नेक्स्ट इज exercise 4.5. Students, exercise 4.5 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.